जी, तो हम आज समझ रहे थे कि गिटहब को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। कोड अब हमारा सारा गिटहब में जाएगा, सही। अच्छा, गिटहब को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ये जो गिट है ना, उसको हम डाउनलोड करेंगे फॉर विंडोज, ठीक है। इससे क्या होगा, कमांड प्रॉम्प्ट में सीएमडी में हमारे पास गिट की कमांड आ जाएगी, जिसके थ्रू हम पुश कर रहे होंगे, रेपोस का काम कर रहे होंगे, ये सारी चीजें कर रहे होंगे, ठीक है। तो फिलहाल सबसे पहला स्टेप ये है कि गिट को डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद जो है वो हम क्या करेंगे, बोलिए, इंस्टॉल करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। आई गेस इसमें हुआ होगा, मैं जरा सीएमडी को चेक करूं। देखो गिट हुआ हुआ है इधर, ठीक है। मैं गिट लिख रहा हूँ तो गिट हुआ हुआ है। आपने बेसिकली करना ही है कि सिर्फ इसको डाउनलोड करके फिर इंस्टॉल कर लेना है सिंपली। इंस्टॉल जब आप करोगे तो सीएमडी जब आप खोलोगे तो सीएमडी के अंदर आप लिखोगे गिट। सीएमडी तो खोलना आती है ना, स्टार्ट में जाके सीएमडी लिखो तो ये आ जाएगी कमांड प्रॉम्प्ट, इसको खोलोगे, सही है। बोल ही नहीं रहा है, ये रही गिट, ठीक है। देखो गिट लिखता हूँ तो मुझे कोई एरर नहीं दे रहा, बल्कि गिट से रिलेटेड मुझे कमांड्स दे रहा है, सही। वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करके देन फिर ये आ जाएगा आपके पास। सीएमडी खोलोगे तो गिट की कमांड आपके पास मिल रही होगी, सही है। ये इसका ये सीन देखा आपने, ये नहीं पता आपको। इस सीएमडी के कलर्स आप चेंज कर सकते हो, कलर 1, कलर 2, कलर 3, ऐसा दिया, गोला घंटा लग रहा है। कलर एफसी, तो ये सबसे उलट कलर है, व्हाइट और रेड। बहरहाल, तो ये बात समझ आई। अच्छा, अब आप क्या करोगे, अब आपने करना ये है कि गिटहब पे साइन अप करो, ठीक है। github.com पे क्या करना है, साइन अप करना है, और देन फिर ऑब्वियसली बात है साइन इन करोगे। अच्छा, दुआ करो मुझे मेरा याद रह जाए। देखा, देखा, अबे भाई क्या हो गया, नहीं भाई, तो लंबा जाएंगे यार। ब्लॉक ना कर दी, ओए ब्लॉक कर दिया इसने। There have been several failed attempts to sign up on this account. Please wait well. यार क्या करें, यूजर नेम तो सही था। जी, बीच में तो बोला था मैंने यार। थोड़ी देर बात करना पड़ेगा। किसी और का क्रेडेंशियल नहीं है, किसी ने बनाया होगा ना कल अकाउंट, याद है। पासवर्ड नहीं पूछूंगा, यहाँ के टाइप कर दो ताकि मैं डेमो दिखा सकूं। आ जाओ नदीम, तुम आ जाओ, है डालो यार, पासवर्ड टाइप करो, कल उसमें नहीं टाइप नहीं हो रहा है। एनजेड नदीम, सर जल्दी में लिख दी। टेंशन नहीं लो, सुकून से दो। हाँ, क्या हुआ, मेरा नहीं चला। दूसरे क्लिक करो। अरे भाई, मेरा भी नहीं क्या चला फायदा सर। दे बुला देंगे है। पासवर्ड सर एक मिनट मोबाइल में देख लेता जल्दी देख लो, हूँ। ये वो यूजर नेम है, यस सर। क्या पासवर्ड था। सर एक मिनट रुकिए सर, मैं निकाल लेता हूँ।
याद है? आ जाए जल्दी, जब बैठो वो आएगा। गलत हो ना, मैं दो मुर्गी बनाऊंगा मैं, गलत नहीं होना चाहिए, मुर्गा भी नहीं बनाऊंगा। वहां से आओ, वहां से खोल दो यार, पीछे से ये किसने बंद किया? भाई पीछे वाला दरवाजा खोलो। अबे क्या गेटअप करता हूँ है, क्या कर रहा है? सर मैं समझा पासवर्ड लिख रहा था। अबे वो हटा तो दे भाई, वो मत देखो भाई, इसका चेंज कर लेना फौरन। इतना टेंशन में पासवर्ड लिख दिया मैंने। नहीं वो चेंज हो जाएगा। यही सोच रहा था अपना बनाऊं क्या करूं, रिकॉर्डिंग चल रही है। कर लेगा चेंज। वही पासवर्ड है, वही क्या बोलते हैं। अबे तुम लोग इंटरव्यू देने आया हो, साला अपना ईमेल तुम लोग भूल लो, क्या करोगे? शुक्र है, चलो। इस बंदे ने इतनी बनाई नहीं भाई रेपोज देखो। अच्छा, इसका हैक कर लेते हैं पासवर्ड। नहीं बना, मैं वो देख रहा हूँ। चलो ये है ना, यूजर नेम है ना, बस सही। अच्छा भाईजान, ये आपकी जो है ना गिटहब का डैशबोर्ड है, ठीक है? अब सीन ये है कि हम बेसिकली हर प्रोजेक्ट के लिए, बेटा यार सुन लो, हर प्रोजेक्ट के लिए रेपो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रेपो से मतलब रेपोजिटरी, ठीक है? रेपोजिटरी क्या होती है? समझ लो प्रोजेक्ट का फोल्डर है जिसके अंदर आप पूरे प्रोजेक्ट को मेंटेन कर रहे होते हो, ठीक है? क्या कर रहे हो? बोल ही नहीं रहा है, मेंटेन कर रहे हो, ठीक है? अच्छा, वो रेपो बनाने का तरीका न्यू, ये लेफ्ट पर जो न्यू लिखा हुआ था वो, और अब यहाँ आएगा रेपो का नेम। फॉर एग्जांपल हम जावास्क्रिप्ट की क्लासेस यहाँ अपलोड करेंगे, आप लोग असाइनमेंट्स अपलोड करोगे, सॉरी, तो आपने नाम लिख दिया जीएस असाइनमेंट। क्या लिख दिया? जीएस असाइनमेंट्स। सही? बोल ही नहीं रहे, बोल रहा देखो जीएस असाइनमेंट अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन चाहो तो डाल दो। और अब ये रेपो पब्लिक है, प्राइवेट। पब्लिक का मतलब हर बंदा एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट का मतलब आप जिसको इनवाइट करोगे सिर्फ वही देख सकेगा, तो अभी आपने पब्लिक ही रखना है। अच्छा, और ये बोल रहा है कि इसमें एक रीडमी फाइल डालनी है, कि ये सब छोड़ दो अभी, ठीक है? बोल ही नहीं रहे। और अब आपने करना है क्रिएट रेपो जिट ट्री, ठीक है? क्रिएट रेपोजिटरी, सही? ये जब आप करोगे तो देखो इसने क्या कर दी, एक रेपो बना दी जीएस असाइनमेंट्स के नाम से। और अब नीचे जो सेटअप करने का मामला है, बोला अपने कोड में आप सेटअप कैसे करोगे, पूरा तरीकेकार आपको बता रहा है। क्या बता रहा है भाई? बोल रहा है कि सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में चलाओ गिट इनिट। क्या चलाओ? और इसके बाद बोल रहा है एक रीडमी ऐड करो। चलो हम कर लेते हैं हमारा प्रोजेक्ट का, जैसा कि इरशाद हुआ है, ये है ना काशिफ, इसमें से एक फोल्डर हम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम न्यू फोल्डर बना लेते हैं जावास्क्रिप्ट का, सही है? बोल ही नहीं रहा, ओहो कहाँ चला गया? रीनेम कर ले। क्या बोल रहे हैं? कहाँ है F2 से? अच्छा F2 से रीनेम है, क्यों इसमें लिखा नहीं आता विंडोज में? अच्छा, जावास्क्रिप्ट के बाद अब ये हमारा फोल्डर है, ठीक है? इसको मैं VS कोड में खोल लेता हूँ आसानी के लिए, ठीक है? बोल ही नहीं रहे। अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या फोल्डर बनाया है, मेरा मतलब अपने मैंने काम किया है अपने फोल्डर में, फॉर एग्जांपल जीएस असाइनमेंट 1, ठीक है? और इसके अंदर फाइल रखी हुई है app.js की, लेट्स से, सही? यहाँ मैंने कंसोल अलर्ट लिख दिया, अलर्ट, सही?
अब ये मैं चाह रहा हूँ ये काम मेरा गिटहब पे चले जाए। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो यहीं पर टर्मिनल में या वहां CMD से इस फोल्डर को खोलना पड़ेगा। ये मैं गया, ये ऊपर जो ऑप्शन है इसमें आ रहा है टर्मिनल, इसमें से गया न्यू टर्मिनल। सही बोली नहीं है, ये भी वही टर्मिनल ही है, बेसिकली CMD है एक तरह का। तो ये फायदा ये कि इसी फोल्डर के अंदर मुझे खोला हुआ है, देखो डेस्कटॉप काशिफ जावास्क्रिप्ट। सही, गिट चेक कर रहा हूँ, गिट हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। अब ये बोल रहा है क्या करना है, यहाँ कहां गया, ये बोल रहा है गिट इनिट करो। क्या करो भाई, बोल ही नहीं रहे यार। ये क्या, मैंने गिट इनिट बोला, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी। इसने यहाँ पर गिट की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कर दी, ठीक है, बोल ही नहीं है। इसके बाद गिट ऐड readme.md, ठीक है, ये क्या करेगा, एक readme md की फाइल नहीं, git add readme.md जो है बेसिकली, अच्छा ये तो न्यू रेपो की है, हमें तो ये वाला काम करना है, कोई बात नहीं, टेंशन जी। आप सिंपली एक काम करो, readme की अभी हाजत तो नहीं है, बहरहाल हम बना लेते हैं, एक फाइल बना लो readme.md। क्या बनाओ, वो क्या होती है मैं बताता हूँ। ये बनाई मैंने बाहर की तरफ है, इस तरह readme.md। इसके अंदर बेसिकली आप प्रोजेक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन लिखते हो, प्रोजेक्ट की जो गिटहब जो है अपनी रेपो में नीचे की तरफ बता रहा था। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अपनी वो बताई थी लाइब्रेरी, उसके अंदर नीचे जितनी मैंने भंकस की हुई थी वो रीडमी के अंदर की थी। क्या की थी, रीडमी के अंदर, देखो जरा, खुल जा भाई, नेट स्लो हो गया क्या, चल रहा ये आ रही, ये देख लो भाई, ये readme.md, ये कोड है मेरा, ये नीचे आ रही है readme.md। जी सर, सही है। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट की सारी आप जो बातें होती है उसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या बंदा इस्तेमाल कर सकता है, या प्रोजेक्ट को कैसे सेटअप करना है, वो सब readme.md में हम बताते हैं। बहरहाल तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ भाई जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट्स, ठीक है, एक जस्ट मैंने सैंपल के तौर पे लिख दिया, ये सेव कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद मुझे करना ये है, ये वाला स्टेप करना होगा मुझे। कौन सा स्टेप, ये वाला, git remote add origin, ये है ना push an existing repository from the command line, बोल ही नहीं रहा यस सर, इसमें मुझे ये करना होगा git remote add origin, बोल ही नहीं रहे add origin, और ये जो इस रेपो का लिंक है ये हमें कॉपी करना होगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैं इसी लाइन को कॉपी करके ये मैंने कर दिया ऐड। इसने क्या किया, हमारे प्रोजेक्ट को और इस रेपो को आपस में कनेक्ट कर लिया, यानी अब मैं प्रोजेक्ट में जो भी पुश करूंगा वो इस रेपो के अंदर जाएगा। इसको मजीद वेरीफाई करने का तरीका git remote -v, तो देखो इसके अंदर दिखा रहा है कि फैच भी वो इसी यूआरएल से करेगा और पुश भी इसी यूआरएल पे करेगा, यानी कोड जब फैच पुल कर रहे होंगे तो भी इसी यूआरएल से पुल करेगा और पुश भी इसी से करेगा। सही है, बोल ही नहीं रहा। अभी तक हमने क्या क्या स्टेप्स किए भाई, एक मिनट, हमने क्या क्या स्टेप किए जल्दी बताओ। पहला गेट इंस्टॉल, सेकंड बोल ही नहीं रहा, प्रोजेक्ट के फोल्डर में CMD में कमांड्स, क्या क्या कमांड्स आगे आ रही कमांड्स, पहला कमांड गेट इनिट, बोल ही नहीं रहे, चौथी कमांड गेट रिमोट, ये गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, और यहाँ पर आपकी रेपो का नाम। सही है भाई, यहाँ मैं लिख देता हूँ रेपो नेम, ये आपको गिटहब कमांड दे रहा होगा जब आप रेपो बना लोगे। पांचवा स्टेप क्या है पांचवा स्टेप ये कि आप अपनी रेपो में, अच्छा अब ये वाला कोड मुझे पुश करना है, क्या करना है भाई, पुश करना है। ये देखो ये लेफ्ट साइड पे ये जो सोर्स कंट्रोल आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, बोल ही नहीं रहे, ये बेसिकली चेंजेस आपके दिखा रहा है कि आपने अभी तक क्या क्या चेंज किया। देखो इनिशियली रीडमी में कुछ भी नहीं था, ऐसा ही, और आपने फिर इसके अंदर ये लिखा है, देखो ये वर्जन कंट्रोलिंग का आपको गेम समझ में आ रहा होगा। अभी मुझे बता रहे कि रीडमी फाइल भी नहीं थी, आपने इसके अंदर ये लिखा है, इस तरह app.js फाइल में कुछ भी नहीं था, आपने ये लिखा है। ये कहां पर, लेफ्ट साइड पे थर्ड ऑप्शन सोर्स कंट्रोल, ठीक है। ये दो चेंजेस है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। अब ये प्लस का निशान जो है ना, ये दोनों चेंजेस को रेडी कर देगा जाने के लिए। क्या कर देगा,
जाने के लिए रेडी कर देगा, जिसे हम कहते हैं स्टेज। क्या कहते हैं? स्टेज बेसिकली वो जगह है कि जहां पर बंदा रेडी होता है पुश होने के लिए, यानी कोड पुश होने के लिए रेडी होता है, ठीक है। और अब यहाँ पर ये जो ऊपर मैसेज लिखा हुआ है, इस मैसेज के अंदर हम ये लिखेंगे कि ये कोड जो मैं पुश कर रहा हूँ, ये क्यों पुश कर रहा हूँ, क्या रीजन है, मतलब किस चीज का कोड है। तो मैं ये यहाँ पर लिख रहा हूँ इनिशियल कोड। क्या लिख रहा हूँ? ये करके मैंने ये राइट टिक पर क्लिक किया। सही? बोल ही नहीं रहे। ये इनिशियल कोड कमिट हो गया। क्या हो गया? जैसे मंगनी हो जाती है तो क्या कमिट हो जाती है ना, बंदी कि हमारे साथ ही होगा। तो इस तरह इसने कमिट कर दिया कि हाँ यार इसकी मंगनी कर दी, ये पुश होने के लिए तैयार है। अब मुझे एक कमांड चलानी है, गेट पुश ओरिजिन मास्टर। क्या किया? गेट पुश ओरिजिन मास्टर। एरर दे रहे। क्या एरर दे रहे? परमिशन टू डिनाइड, परमिशन टू अनस इरफान जेएस एंड डिनाइड टू मोहम्मद साद अली। साद अली आपके जो टीचर है। अब मामला ये है कि साद अली भाई का गिटहब लॉगिन हुआ हुआ है यहाँ पर। क्या हुआ है? गिटहब लॉगिन हुआ है। गिटहब लॉगिन हुआ। तो हम एक काम करते हैं, साद अली भाई को एक्सेस दे देते हैं। क्या दे देते हैं? अगर ये गिटहब लॉगिन नहीं हुआ होता ना तो आपसे यहाँ पर गिटहब की क्रेडेंशियल मांग रहा होता। क्या मांग रहा होता? बोलिए। जो आपके गिटहब की क्रेडेंशियल है, ईमेल पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड, वो यहाँ पर मांग रहा होता है। तो वो डालेंगे तो ये पुश हो जाएगा। मैं फिलहाल ये करता हूँ, इस रेपो में साद अली को एक्सेस दे देता हूँ। सही है? कैसे देंगे? सेटिंग्स, कोलैबोरेटर्स, पब्लिक रेपो, यू हैव नॉट इनवाइटेड एनी कोलैबोरेटर। हाँ, यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ मोहम्मद साद अली, ये ना, ऐड मोहम्मद साद अली टू दिस रेपो। ठीक है? हैज बीन एडेड एज अ कोलैबोरेटर, पेंडिंग इनवाइट। अबे यार अल्लाह करे इसका गिटहब। अकाउंट्स कहां से आते हैं? डिफरेंट अकाउंट्स नहीं पता या वो आते ना, ये ना स्लो क्यों चल रहा है यार? जी या एक काम करते हैं ना यार, चलो सही है, आ तो गया। यार तुम अपना ही डाल लो बिला वजह उसको छेड़े। चलो इससे मैं परमिशन ले लूंगा यार। कहाँ आते हैं नोटिफिकेशन? जीमेल पे आएंगे क्या यार? क्रेडेंशियल चेंज करने पड़ेंगे। जस्ट अ मिनट। की एक्सेस क्या सीन था वो? कीचेन क्या होते थे वो? एक्सेस का क्या होता था यार? सर्च करना पड़ेगा। रिमूव गिटहब क्रेडेंशियल विंडोज। ये आ रहा है ना भाई, ये रहा क्रेडेंशियल मैनेजर। भाई तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा। वही चीकू दोबारा आओ। ये दले हुए ना साथ होने के लिए एडिट कर सकते हैं। चलो वही डाल देंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो ये मैंने रिमूव कर दिया क्रेडेंशियल। सही है? बोल ही नहीं रहा। CLS। और अब मैं दोबारा पुश कर रहा हूँ। जब मैं दोबारा पुश कर रहा हूँ ये देखो ये आया। ये बोल रहा है साइन इन विद योर ब्राउजर। आ रहा भाई? लॉगिन का पूछा ना इसने। ये किधर चला गया?
क्या चाहिए? पुश हो गया, ये तो पुश हो गया भाई। अच्छा तुम्हारा लॉगिन था ना ऑलरेडी, शायद पुश हो गया मेरे ख्याल से। सर कुछ ऑलरेडी हो जाता है हाँ लॉगिन पे, है, और हो जाता है। हो गया भाई, हो गया, देखो देखो हो गया, चलो चलो हो गया। ये देखो जैसे ही मैंने पुश किया तो उसने ऑटोमेटिकली इसके गिटअप से क्रेडेंशियल पकड़ ली, चूंकि गिटअप पे लॉगिन था भाइयों, और ये इसने पुश कर दिया। पुश करने के बाद यहाँ देखो तो कोड आ गया, इनिशियल कोड दिख रहा है, बोल ही नहीं रहा है। अब देखो वही जेएस असाइनमेंट का फोल्डर app.js है कि नहीं। अब आपने क्या करना होगा, ये जेएस असाइनमेंट में गए और ये कॉपी करके मुझे लिंक दे दिया, तो मैं आपकी गिटहब रेपो में आपकी कोड देख लूंगा। नहीं समझे? अब देखो एक और असाइनमेंट मैं पुश कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आया और यहाँ एक और फोल्डर बनाया मैंने, जेएस असाइनमेंट 2, जेएस असाइनमेंट 2 सही, और इसके अंदर मैंने दोबारा app.js फाइल बनाई, ठीक है। अब इसके अंदर लिखा क्वेश्चन 1 दिस, क्वेश्चन 2 दिस, ठीक है, कोई भी मैंने कोड लिखा, बोल ही नहीं रहे। yes, और अब मैं देखो जेएस असाइनमेंट 1 में भी थोड़ी सी चेंजेस कर रहा हूँ, if true alert yes, ठीक है, बोल ही नहीं रहे। अब देखो चेंजेस के अंदर देखो दोनों फाइल्स के चेंजेस बता रहा है कि आपने किस किस फाइल में क्या चेंज किया। असाइनमेंट 1 में क्या चेंज किया, देखो पहले अलर्ट है का ट्रू था, अलर्ट है था, और अभी भी अलर्ट है, इसके नीचे आपने ये चेंज किया, देख रहे हो। मतलब सारी चेंजेस रिकॉर्ड में रखिएगा, कौन से टाइम आप कौन सी चेंज कर रहे हो। और यहाँ app.js ये तो नई फाइल मैंने बनाई है, सही। अब मैं इसको पुश कर रहा हूँ अगेन, पुश करने का तरीका क्या है भाई बताओ। पहले इसको प्लस करेंगे, अपनी चेंजेस पहले यहाँ से देख ले भाई, चेंजेस सही जा रही है, कोई गलत तो चेंज नहीं जा रहा। इसके बाद क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे। अच्छा अब प्लस अगर कर दिया ना तो अभी मैं चेंज नहीं कर सकता इसके अंदर, देखो क्योंकि मैंने उसको रेडी टू कमिट कर दिया, स्टेज कर दिया। अगर बिलफर्स्ट गलती से हो जाए तो दोबारा माइनस दबा के पीछे ले आओ, अब आप चेंजेस कर सकते हो, सही। तो ये प्लस दबाया, ये रेडी हो गई। अब मैं मारूंगा कमिट, क्या मारूंगा कमिट में, क्या मारूंगा भाई, जैसे असाइनमेंट 2 कोड, ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है कमिट के अंदर, मैसेज के अंदर। और ये मैंने माना कमिट, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, पुश, क्या करूंगा, पुश की कमांड गेट पुश ओरिजिन मास्टर। जैसे पुश किया तो देखो वहां पर आ गई होगी, रिफ्रेश करो तो देखो असाइनमेंट 2 कोड इनिशियल कोड आ गया, बोल ही नहीं है। अच्छा रीड भी चूंकि इनिशियल कोड का ही हिस्सा है, अभी सेकंड वाले कमेंट में मैंने इसको शामिल नहीं किया था, तो देखो उस पे क्या लिखा रहा है, इनिशियल कोड। अब मैं यहाँ जाऊंगा ना, ये कमिट्स, ये दिख रहा है 2 कमिट्स, बोल ही नहीं रहे। ये देखो ये 2 कमिट्स दिख रहा है, इसके अंदर मुझे देखो पूरी हिस्ट्री पता चल रही है, मैंने कब कौन सा कोड, 7 मिनट पहले मैंने इनिशियल कोड पुश किया था, उसमें क्या किया था, उसमें एक रीडमी फाइल थी और असाइनमेंट की एक नई फाइल बनी थी, दिख रही है। और फिर असाइनमेंट 2 कोड में मैंने क्या अलग से पुश किया, तो देखो ये मुझे मिल रहा होगा, बेहतरीन है, बोल ही नहीं रहे। तो ये है बेसिकली गिटहब का फायदा। तो स्टेप्स क्या क्या होगा भाई, बोल ही नहीं रहे। रीडमी में ही हम पुश करते हैं, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन हो गया, इसके बाद क्या करना है, प्लस करना है, इसके बाद स्टेज करना है, स्टेज, ऐसे ही ना, चेक कोड फ्रॉम सोर्स कंट्रोल, ठीक है, सोर्स कंट्रोल थर्ड मेन्यू इन VS कोड, थर्ड लेफ्ट मेन्यू, थर्ड मेन्यू ऑन लेफ्ट इन VS कोड, ठीक है, बोल ही नहीं रहे। और नाउ स्टेज द चेंजेस बाय क्लिकिंग प्लस, इसके बाद बोल ही नहीं रहे, कमिट द चेंजेस विद अ मैसेज, यानी मैसेज टाइप करना है। और 8वां क्या है, हाँ गेट पुश ओरिजिन मास्टर। ये मास्टर क्या है, ये इंशाल्लाह आगे हम कभी पढ़ेंगे। मास्टर बेसिकली ब्रांच है, तो और भी डिफरेंट ब्रांचेस हो सकती हैं, उनका क्या मकसद होगा वो हम बात करेंगे, अभी फिलहाल इतना काफी। हाँ आगे आओ बेटा, 30 सीटें खाली है तुम्हारे लिए, फ्रंट की सीट खाली है यार, क्या हो गया, ये रहा सेकंड रो में खाली है, आओ आगे आओ, तो पता है रोल पीछे ही ओपन नहीं होती वो। हाँ भाई, हाँ मैं इसके बाद ये खुद ही उसको स्टोर कर लेगा अपना, ठीक है। हमारे पास चेंजेस है कि दूसरे के पास भी सबके पास
सबके बाद आप देखो ना, आप मुझे कोड देखो दोगे तो मैं सारी चेंजेस देख सकता हूँ। ये मैंने किया भाई, दोबारा कमिट अपडेट रीडमी, ठीक है, कमिट और इसके बाद मैंने मान दिया गिट पुश ओरिजिन मास्टर। चीते हो गए? बोल ही नहीं रहे। ये रिफ्रेश करा तो देखो रीडमी अपडेट रीडमी का कमेंट आ गया, और रीडमी देखो जो हमने लिखी वो आ गई यहाँ पर। अब आप इस रेपो में जाओगे आपको सारी इसकी स्टेप्स पता चल जाएंगे। क्लियर है भाई? बोल ही नहीं रहा। तो आपसे ये कोड कहाँ जाएगा? गिटहब पे। आप सबका कोड कहाँ जाएगा भाई? हो सकता है मैं भी घर पे रेपो बना के अपना कोड गिटहब पे पोस्ट करूं, ठीक है? बोल ही नहीं रहा। पहले मैं यही करता था SM85 में, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया, मैं क्लासरूम का भूत चढ़ गया, अब उतारना पड़ेगा। सेट्स में दे दूंगा, टेंशन, क्लासरूम में जाता। हाँ, इनवाइट उस वक्त करोगे आप जब मुझे आपको ये राइट एक्सेस देना है, यानी मैं आपकी रेपो में पुश करूं, समझ लो। उसके लिए कोलैबोरेटर बनाना जरूरी है, इनवाइट करना जरूरी है। अगर आपने सिर्फ मुझे कोड दिखाना है तो जस्ट आप यूआरएल दोगे मुझे। यूआरएल किसका दोगे? फोल्डर का। जैसे जेएस असाइनमेंट 1 है तो असाइनमेंट 1 का फोल्डर दोगे, इस पे क्लिक करके ये वाला यूआरएल, ताकि मैं डायरेक्ट जाके जेएस असाइनमेंट 1 देखूंगा आपका। ये पब्लिक है ऑलरेडी, ये आप अभी ये वाला यूआरएल एक्सेस करो तो ये कोड आप देख सकते हो। हमने इनिशियली जब रेपो बनाई थी नहीं सिलेक्ट किया था पब्लिक या प्राइवेट में से, पब्लिक किया था ना, तो पब्लिक ऑलरेडी सही है। बहुत सारी इनफाइनाइट, जितनी मना चाहो। CLI वही तो पता है, अभी CLI तो थी है। जो अभी हमने कमांड प्रॉम्प्ट से काम किया गिटहब CLI है, समझो? नहीं समझे? जो कल मैंने दिया था वो गिटहब यूजर इंटरफेस था, ठीक है ना, ये CLI थी जो हम कमांड से ही काम कर रहे थे। सही? बोल ही नहीं रहे यार। चलो भाई जावास्क्रिप्ट पे चले। आवाज ही नहीं, जोश और जज्बा ही नहीं। जावास्क्रिप्ट के लिए मतलब बंदा बोल रहे हाँ भाई चलो चलो चलो। अच्छा भाई असाइनमेंट हो गया? क्या पढ़ा था लास्ट में? एरे पढ़ा था। ओहो एरे, अरे कहाँ है अरे? लिस्ट बनाई थी? अरे कहाँ है अरे? अरे में वाह, डाउनलोड जावास्क्रिप्ट किधर है? जावास्क्रिप्ट ये नहीं। हाँ भाई डन हो गया? बोल ही नहीं रहा। क्या डन हो गया? अच्छा हाँ, आखिरी के 2 नहीं हुए, बाकी सब हो गए। चीता बंदा यार। अच्छा भाई एरे के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था? एरे कैसे इनिशियलाइज होता है? जल्दी भाई आप जाग जाओ, कोई चुप नहीं रहेगा। बाहर लैपटॉप बंद करो अभी। लैपटॉप का क्या काम है यार? तुम लोग हर चीज में चीते बनने की कोशिश करते हो। बंद करो अभी लैपटॉप, बंद करो लैपटॉप, बंद करो हर बंदा जल्दी। अब देखो, अब सब याद रखो भाई। वर्ड लिस्ट, लिस्ट के अलावा और कुछ बताओ ना, हमेशा लिस्ट ही बनाएंगे क्या? यार एक मिनट आवाज को क्या बोल रहे हैं? लिस्ट 2। हाँ भाई हाँ ARR और कुछ बताओ। बिरयानी तो उसमें एक ही आएगा ना, बिरयानी सेंटर में। बिरयानी लोकेशंस, अरे आज जुम्मा है ना, जुम्मे में बिरयानी लोकेशन सही। कभी शर्म कर ले, कभी मतलब टीचर को इज्जत दे दे, कभी बोल सर चले आपको ले जाओ। हर जुम्मे ये बोलता है कब खिला रहे हैं? कोई हद होती है? सही सही पाला पड़ा है, सही पाला पड़ा है। ये पक्के में मैंने भाई, पक्के में क्यों नहीं है? पक्के में मैंने, या पक्के में अच्छे नहीं होते क्या? क्या बात कर दिया? फखर। चल भाई बिरयानी लोकेशन कौन कौन सी? जावेद बिरयानी, रहमान बिरयानी खाई किसी? कैसी है?
सर पैसे जितने देंगे उसके हिसाब से। चलो चलो बाकी हम डालेंगे ना इसमें। भाई बिरयानी लोकेशंस आ गई। सवाल है कौन किस किस को पसंद है बिरयानी? सभी को पसंद है। इसका जिसको नहीं पसंद उससे हम सवाल करेंगे। चलो भाई, नहीं अभी तुमने हाथ ही नहीं उठाया, तुमने बोला पुलाव पसंद है। पसंद है तुम्हें? पसंद है भाई? पीछे वाले कोने वाला ओ भाई पसंद है? ऐसे पसंद है? सही की पसंद है या नॉर्मल है? हैं? सही वाली पसंद है। चलो बताओ मुझे इसके एंड में, मुझे इसके एंड में जो है वो कौन सी बिरयानी का और कोई नाम बताओ। किसकी बिरयानी पसंद है उसी से पूछो ना यार। जुम्मा बिरयानी कहाँ मिलती? मुफ्त में मिलती क्या? हाँ भाई बोल दे कहाँ की बिरयानी खाता है। अच्छा तभी नहीं बोल पा रहा है? आवाज नहीं आ रही। खातिर नाश की खाते हो? चलो नाश की खाते हो, नाश की मुझे निकाल के दिखाओ। नाश की बिरयानी सहरे से निकालनी है, कैसे निकालेंगे? जल्दी। नाश की बिरयानी सहरे से निकालनी है, निकाल सकते हो? चलो पहले एक काम करो, पहले मुझे एक बिरयानी कोई आइटम, कौन सा बिरयानी है यार कोई बताओ ना। यूनाइटेड बिरयानी, उसको पुश करना है एंड से। कैसे करेंगे? अरे पुश हो जाएगा पुश। जिनबूत है अरे पुश, उसको बताने दो ना सबर। अबे यार ये क्या मस्ती कर दी तुमने। बिरयानी खाता लास्ट क्लास में नहीं है तो लास्ट क्लास में नहीं है तो कवर कैसे करोगे अगर आज हम रिवाइज नहीं करवाते तो? है क्यों भाई? आज आने से पहले देखनी चाहिए ना यार। हाँ भाई बिरयानी लवर कौन कौन है? ये घुमाओ सवाल आ जाएगा मसालेदार नल्ली बिरयानी का। किससे पूछा जाए, किससे पूछा जाए? चलो वो टोपी वाले भाई, मौलवी साहब। मौलाना से एक अलग ही मोहब्बत, अलग मोहब्बत से मतलब भाई वाले। हाँ जी हाँ क्या हुआ बताओ ना। अरे ऐसी क्या बात की है तो आपने अरे बोल दिया? अरे आवाज थोड़ी निकालनी पड़ेगी आपने जल्दी से। भाई खामोश आगे वाले। अंशिप मुझे आगे से पुश करना भाई, यहां से मुझे चीज एंटर करवानी है नल्ली बिरयानी। अरे यार क्या हो गया यार इतना इजी में है? आवाज यार चुप हो जाओ भाई। एरे डॉट शिफ्ट क्या करता है आपने लिखा है? शुरू की तो मैंने बात ही नहीं की। मैं तो कब से बोल रहा हूं आप फिर से मुझे पुश करना है। बोल भी रहा हूं पुश करना है। क्या यूज होगा? अब एरे डॉट पुश, उसको एरे को क्या वही होगी इल्हाम होगा कि बिरयानी लोकेशन में पुश करना है, या मुझे यहाँ बिरयानी लोकेशंस का नाम लिखना चाहिए था? ऐसा है तो बिरयानी लोकेशंस हमने लिखा सही है। डॉट समझ गए भाई? कौन सी? नल्ली बिरयानी। हर वक्त तुम लोग की चॉइस चलेगी। नल्ली कौन सी? वासिया भी है, कादिर भी है ना इसके सामने। कादरी है नहीं कादरी, कादरी है। ठीक है भाई बिरयानी लोकेशंस में एक और लोकेशन ऐड हो गई, कादरी वासिया नल्ली भी है। ऐसे ही भाई। अच्छा अब एक और सवाल भाईजान, ये आ रही है आपके पास बिरयानी लोकेशंस। ये बंदा बताएगा ये चीता बंदा कहाँ है? चीता यहाँ है। कौन है? वो बताएगा एसी के बराबर वाला। हाँ ठंड ठंड हवा आती है मजेदार है। अब ये बताओ कि नाश बिरयानी को निकालना है
शुरू से एक बंदे को निकालना है, क्या करेंगे? है बिरयानी लोकेशंस। भाई तुम लोग को बोला है मैंने, खामोश रहा। अब कोई बोला नहीं किसी के सवाल में, बुरा हाल हो जाएगा, बता रहा हूं। कौन है ये? बिरयानी लोकेशंस डॉट शिफ्ट। शिफ्ट क्या करेगा? देख ले, शिफ्ट है अनशिफ्ट है। हाँ तो शिफ्ट है अनशिफ्ट है? शिफ्ट है, देख लो। क्या बोल रहे, सही बोल रहे? ये तो नाज बिरयानी लिखा हुआ आ गया। क्योंकि इसमें निकाल दिया सर। बिरयानी लोकेशन देखो तो नाज बिरयानी निकल चुकी है। ठीक है, सवाल, नाज बिरयानी को दोबारा डलवाना। हाँ भाई, सबर 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 सबर। हाँ उस्ताद, आखिरी वाला। हाँ तो नाज बिरयानी स्टार्ट से डलवानी। अनशिफ्ट किस तरह लिखूंगा? डायरेक्ट अनशिफ्ट। ये बोल बिरयानी लोकेशंस डॉट अनशिफ्ट, बस काफी। एंटर कर दूं, वो खुद ही उसको पता चलेगा नाज बिरयानी डलवानी है। ये बोलना भाई, मैं तभी तो बोल रहा हूँ। नाज बिरयानी, जावास्क्रिप्ट जानता होगा ना, इसके दिल में नाज बिरयानी लिख दी। सही, अल्लाह का वली बन गया है। ऐसा ही है, ठीक है। और आखिरी चीज क्या रह गई? हाँ, नल्ली बिरयानी, गौसिया नल्ली बिरयानी को निकालना है। डॉट चीते हो गए? बस सही। तो ये 4 मेथड्स आपको याद है, ठीक है। अब आते हैं बूस्ट मेथड पर। एक काम करते हैं, पहले दोबारा कुछ 4 आइटम डलवा लेते हैं, सही। अब आते हैं उस चीज पर, पूछो किस पर? कि पर्टिकुलर किसी, अच्छा ये इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है? 0 से लेकर ऑनवर्ड्स, ठीक है। मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को निकालना है, अब ये सवाल है, ठीक है। स्टार्ट से निकाल लिया, एंड से निकाल लिया, या स्टार्ट से इंसर्ट करवा लिया, एंड से इंसर्ट करवा लिया। अब ये कि किसी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल कोई बोलता है 2 इंडेक्स पे जो भी चीज है उसको रिमूव करवा दो एरे से, सही है? बोल ही नहीं रहे। तो इसका तरीका क्या है? स्प्लाइस, डॉट स्प्लाइस। अब ये थोड़ा समझने वाला है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये उतना इजी नहीं है जिसका पुश पॉप था, ठीक है। ये देख लो, थोड़ा सा समझने वाला है, मुश्किल भी नहीं, ठीक है। स्प्लाइस के अंदर देखो, ये मुझे ऊपर ही दिखा रहा है, सजेशन दे रहा है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ठीक है। स्प्लाइस क्या करता है बेसिकली? मैं यहाँ पर सबसे पहले उसको दूंगा स्टार्टिंग इंडेक्स। क्या दूंगा? कि कहां से काम स्टार्ट करना है। ये दोनों काम करता है, डिलीट भी कर सकता है, इंसर्ट भी करवा सकता है। स्प्लाइस जो है दोनों काम करवा सकता है, डिलीट भी और इंसर्ट भी। अभी हम फिलहाल डिलीट का काम सबसे पहले करके देखते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि अर-रहमान बिरयानी जो है ना, ये डिलीट हो जाए इस एरे से। तो ये कैसे होगी? अर-रहमान बिरयानी का इंडेक्स कौन सा? 0 या 1 या 2? क्यों 1? क्योंकि 0 नाज बिरयानी और रहमान 1 है, ठीक है, बेहतरीन है। 1 लिखा, जहां से काम स्टार्ट करता है। इसके बाद देखो कॉमा देकर मुझे क्या बोल रहा है? डिलीट काउंट बताने, कि यहां से कितने लोग डिलीट करने, कितने इंडेक्सेस डिलीट करने। तो अभी हमें कितना करना है? 1 करना है। तो अर-रहमान बिरयानी से हमने एक, मतलब अर-रहमान बिरयानी में है और बोला यहाँ से एक ही इंडेक्स डिलीट। यहाँ काउंट आ रहा है, इंडेक्स नहीं आ रहा है, याद रखना। अगर यहाँ मैं 3 लिखता हूं तो मतलब ये कि अर-रहमान बिरयानी को इंक्लूड करते हुए यहाँ से 3 इंडेक्सेस डिलीट कर दो। यानी कौन कौन डिलीट होगा? रहमान बिरयानी, नसीब बिरयानी, गौसिया नबी बिरयानी, 3 हो जाएंगे। बात समझ आ रही? पहला वाला इंडेक्स है, कहां से काम स्टार्ट करना है। दूसरा वाला टोटल काउंट है कि कितने उड़ाने। वो गब्बर पूछता है कितने आदमी थे, वो वाला सीन। समझ आ रही? तो यहां से फिलहाल मैं 1 लिख रहा हूं कि एक रहमान बिरयानी उड़ानी, बस ये मैंने कर दिया। इंडेक्स बताया कहां से स्टार्ट करने का, और फिर बताया कितने उड़ाने, सही। ये मैंने किया, ओके। एंड देन बिरयानी लोकेशन चेक करो तो रहमान बिरयानी उड़ गया हो। ऐसा है? पहले तो ये बात लिख लो भाई, बिरयानी लोकेशन डॉट स्प्लाइस। ये डिलीट भी कर सकता है और ऐड भी कर सकता है। ये अभी फिलहाल हमने सिर्फ डिलीट की एग्जांपल देखी।
डन, हटाओ जल्दी जल्दी। पहली पैरामीटर, अच्छा इसको हम कहते हैं पैरामीटर्स, जो भी हम ब्रैकेट के अंदर देते हैं उसको पैरामीटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे अलर्ट के अंदर भी हम पैरामीटर्स देते हैं, अभी तक हम सिर्फ सिंगल पैरामीटर देते हैं, अब हम मल्टीपल पैरामीटर्स दे रहे हैं कॉमा के साथ। सही? अभी और केसेस लिखते हैं, पहले सिर्फ एक सिंपल ये एग्जांपल लिख लो बस। डन? पैरामीटर्स जो जो हम ब्रैकेट के अंदर दे रहे हैं ना इसको वैल्यूज, इसे पैरामीटर्स कहते हैं। डन? मैं बोलूंगा पहले पैरामीटर में मैंने जो है इसको इंडेक्स दिया, दूसरे पैरामीटर में मैंने इसको काउंट दिया, इस तरह। डन है? चलो अब ये सीन देखो, हमने और पुश करवा भाई नल्ली बिरयानी में, मतलब वो बिरयानी में लोकेशंस में क्या कहती है, जल्दी बताओ। है कब्बा? क्या हम थोड़ी खाते हैं? हाँ भाई, फ्रेंड्स बिरयानी। और फरहान को कैसे बोल सकते हैं? ना करो है, फरहान बन हो गया जौहर वाला, क्यों? ये क्या करते हो? तो अब नहीं बोलेगा क्या? एफबीआई ने सीज किया। अच्छा ठीक है, डन हो गया भाई। कितनी बिरयानी ऐड होगी? बिरयानी बोलो, बिरयानी सही है, 7 है। अच्छा अब मैं ये चाह रहा हूं भाई, मुझे बताओ कि मुझे फ्रेंड्स बिरयानी से 3 बंदे निकालने हैं, कैसे लिखूंगा? डॉट स्प्लाइस ब्रैकेट फ्रेंड्स बिरयानी से, फ्रेंड्स से 3 बंदे निकालने। जीरो नास बिरयानी, नसीब बिरयानी 1, गौसियन अली 2 और फ्रेंड्स बिरयानी 3। तो स्टार्टिंग इंडेक्स 3 है, यहां से 3 बंदे निकालना है। कोमा 3 क्या होगा? कोमा, ये हंस रहे ना, ये इस बात की इबरत है कि उसको सही करो, कोमा नहीं कॉमा। हाँ फिर कोई नहीं हंसेगा, फिर तुम हंसोगे इन पे। हाँ भाई, इनको कॉमा बोल के हंसो, इनकी हटी आ रहा है भाई, आ रहा है। हाँ भाई, फ्रेंड्स बिरयानी, फरहान बिरयानी, मटका बिरयानी, कॉमा। ठीक है, तो 3 दे दिया हमने। क्या दे दिया? क्यों 3 दिया भाई? 3 बंदे उड़ाने थे, अगर 2 बंदे उड़ाने होते तो 2 लिख देते। अब फॉर एग्जाम्पल 2 बंदे उड़ाने, फ्रेंड्स बिरयानी और फरहान बिरयानी। सही है? बोल ही नहीं रहे। तो ये हमने उड़ाए, तो देखो फ्रेंड्स और फरहान बिरयानी निकल गए। और अब आप देखो तो आपके ये फ्रेंड्स और बिरयानी के, फ्रेंड्स और फरहान के बगैर होंगे। सही है? डन है भाई? अच्छा ये तो हो गया गेम, दोबारा से पुश कर लेते हैं भाई उनको, फ्रेंड्स को और फरहान को। सही? बोल ही नहीं रहे। क्या कर रहा हूँ मैं? बिरयानी लोकेशन। सही है भाई, 7 आ गई। अच्छा अब मैं चाह रहा हूं, सुनो, अब मैं चाह रहा हूं, सुन लो, मैं चाह रहा हूं 2 आइटम में निकालूं और उसकी जगह 2 आइटम्स में इंसर्ट करूं, या और आइटम्स इंसर्ट करूं। 2 आइटम निकाल के 3 आइटम इंसर्ट करूं। क्या बोला? 2 आइटम्स ये मैं निकाल रहा हूं ना भाई, थर्ड इंडेक्स पे जाए और 2 आइटम्स निकाले, और इसके बाद क्या करें? 3 आइटम्स और या 2 आइटम्स और ऐड कर दे। तो मैं कॉमा लगा के अब मैं आइटम्स के नाम लिखना शुरू करूंगा। फॉर एग्जांपल बिरयानी का नाम और कोई, चंदा बिरयानी है, सही होगी, ब्रांड नेम दे रहा हूं मैं। सही? और कोई बताओ? अल्लाह वाला लिख ले यार। ठीक है भाई, बोल ही नहीं रहे। तो क्या किया मैंने? 3 2 के बाद यानी स्टार्ट इंडेक्स, डिलीट काउंट, और इसके बाद अब आइटम्स में कॉमा के साथ लिखता जा रहा हूं। जितने आइटम्स लिखने हैं, कोई लिमिट नहीं है। एक आइटम लिखते, एक डलता, 2 3 4 जितने लिखते हैं। 2 आइटम्स मैंने लिखे, तो होगा क्या? आप मुझे बताओ किस तरह से यहाँ पर सॉर्टिंग आ रही होगी। पहले नास बिरयानी होगा,
बोल ही नहीं रहा। इसके बाद नसीब बिरयानी, गौसिया नल्ली, मटका बिरयानी नहीं होगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा? चंदा बिरयानी। और इसके बाद अल्लाह वाला बिरयानी। उसके बाद अच्छा, इसके बाद अगर मैं एक और डलवा देता फॉर एग्जांपल वाव बिरयानी, ठीक है भाई, क्या लगा ना? अभी तो क्या होता है यहाँ पर? मटका के बाद क्या होता? मटका नहीं आता, यहाँ क्या आता? चंदा, फिर अल्लाह वाला, फिर फ्रेंड्स बिरयानी के बजाय आता है फ्रेंड्स आगे आता, ठीक है। वाव बिरयानी पहले आती, फिर फ्रेंड्स बिरयानी आता और फिर फरहान बिरयानी। फ्रेंड्स हटता नहीं क्योंकि फ्रेंड्स को हमने हटाया थोड़ी, सिर्फ इससे पहले एक आइटम ऐड किया। देखो सर, बिरयानी लोकेशंस देखो वैसे ही हुआ। गौसिया नली के बाद चंदा, अल्लाह वाला, वाव बिरयानी, फिर फ्रेंड्स बिरयानी, फरहान बिरयानी। समझ में आ गई? एक और सवाल, अगर यही चीज मैं करूं लेकिन आइटम कोई डिलीट ना करूं, जीरो कर दूं, तो क्या होगा? मैंने क्या बोला हुआ भाई? थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट करो। क्या बोला? बोल ही नहीं रहा। थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट करो और जीरो डिलीट काउंट दिया मैंने, जीरो, और ये आगे आइटम्स दे दिए, तो क्या होगा? तो डिलीट कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ आइटम्स इंसर्ट करेगा। थर्ड इंडेक्स पे जाके आइटम्स इंसर्ट करेगा। समझ में आई? तो इसके अंदर दोनों काम ऑप्शनल है, लाजमी नहीं है। यानी डिलीट भी आप करवा सकते हो और नहीं भी करवा सकते, इसी तरह ऐड भी करवा सकते हो और नहीं भी करवा सकते। चाहो तो दोनों काम साथ कराओ, चाहो कोई एक काम करो। नहीं तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उसको यहाँ इंडेक्स चाहिए। देखो ना, फंक्शन इससे बनाया ऐसे, स्प्लाइस मेथड बनाया ऐसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि स्टार्ट में इंडेक्स दोगे और सेकंड में आप क्या दोगे? डिलीट काउंट दोगे, उसके कोई नंबर वैल्यू चाहिए होगी। हाँ, लगाना पड़ेगा क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ कोई नंबर है, डिलीट काउंट आए। क्या? नहीं ना, देखो ये मैंने वही बोला, ये दिमाग में रखो, ये सेकंड पैरामीटर इंडेक्स नहीं है, ये तादाद है, टोटल है, कितने बंदे उड़ाने। समझ में आ रही? इंडेक्स सिर्फ ये है। अब यहां मैं बोल रहा हूँ जीरो बंदे उड़ाने, तो किसी को उड़ाएगा? नहीं उड़ाएगा, नहीं होगा ना हज़रत। मामला ये कि स्प्लाइस के मेथड ने पैरामीटर सेट किए हुए कि पहले में उसको इंडेक्स चाहिए, दूसरे में उसको क्या चाहिए? डिलीट काउंट चाहिए, और तीसरे में इसको आइटम्स चाहिए। ठीक है, ये ऐसी ऐसी ही बात है कि भाई मैंने एक झूला बनाया हुआ है और झूला जो है छोटी साइज का, उसमें से बच्चा ही आ सकता है। अब मेरे पास बच्चा अवेलेबल नहीं, मैं बोलूं मैं अपना बड़ा बिठा दूं, तो क्या बोलेगा? बोलेगा भाई ये बच्चे की सीट है, बड़े की है ही नहीं। समझ रहे हो? है मतलब वो जैसे ही बताया, मैं अपना अंदाज बता रहा हूँ। समझ में आई ना कि सीट उसने बच्चे के लिए रखी है, तो यहाँ सीट इसने रखी है डिलीट काउंट के लिए, वो चेंज नहीं हो सकती, आप उसको जीरो करके आगे बढ़ सकते। हाँ ठीक है भाई, बोल ही नहीं रहा यार। तो ये समझ में आ गया? ये लिख लो अपने पास, स्प्लाइस के ये पूरा तरीका, ये जैसा हमने किया, स्प्लाइस के बाद फिर डिलीट काउंट और उसके बाद यहाँ आइटम्स। ठीक है, इसके नीचे इसी तरह से लिख लेना जैसे ये ऊपर दिखा रहा है कि भाई पहले पैरामीटर में स्टार्टिंग इंडेक्स जाएगा, सेकंड में डिलीट काउंट जाएंगे, ठीक है, और थर्ड में क्या जाएगा? आइटम्स। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे आइटम्स जा सकते हैं कॉमा के साथ, ताकि याद रहे कि यार स्प्लाइस कैसे चलता है। सर वो जो डिलीट वाला है उसमें अगर हम जीरो नहीं डाले, कुछ भी नहीं डाले, तो क्या होगा? अभी शायद इसी बारे में बात हो रही थी कि वो डालना जरूरी है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं दूसरों की बातों में तवज्जो दो, अपने उसमें लगे हुए होते हैं हम लोग। हंसने की क्या बात है भाई इसमें? हाँ भाई डन। अब आ रहा है एक अहम सवाल, ये लिख लो फिर। ये सबको समझ में आया? पक्की बात है? सवाल करो। सवाल ये है भैया, अब हम चाह रहे हैं जो बिरयानी लोकेशन हमारे पास आ गई, लिख लिया आप सबने भाई? अब लैपटॉप बंद करोगे। बड़ा अहम सवाल है। सवाल ये है कि मैं यूजर से पूछना चाह रहा हूं बिरयानी नॉट लाइक या नॉट फेवरेट, मतलब यूजर से पूछना चाह रहा हूं कौन सी बिरयानी नहीं अच्छी लगती आपको। एंटर योर अनफेवरेट बिरयानी लोकेशन।
ठीक है, बोल ही नहीं रहे। अब वो जब ये बोले कि भाई मुझे नसीब बिरयानी नहीं अच्छी लगती, क्या बोले, तो हम एरे में से नसीब बिरयानी उड़ा दें, ये काम करना है। कैसे होगा, जैसे ये लिखा मैंने नसीब बिरयानी, मैं एक बात कह रहा हूँ, ये तो नसीब बिरयानी में लेती है। अब बताओ बिरयानी नॉट लाइक में नसीब बिरयानी आ गया, अब कैसे इसको उड़ाएंगे। बिरयानी लोकेशन डॉट स्प्लाइस, ठीक है, फिर जो नंबर लिखते हैं, एक मिनट, ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं पहले हम लिख लेते हैं। ये कह रहे हैं बिरयानी लोकेशंस डॉट स्प्लाइस, इसके बाद कहां से काम स्टार्ट करना है, डिलीट का, बताओ भाई। यूजर ने हमें दिया है, हमें कैसे पता एक से करना है, वो तो वेरिएबल में आ रहा होगा ना। यहाँ तो अभी चलो मैंने आपके सामने लिखा नसीब बिरयानी, जब वो अपने पास लिखेगा तो क्या इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड करेगा, यहाँ बिरयानी नॉट लाइक कर दो, ऐसा यहाँ आ रहा होगा नसीब बिरयानी, इसको यहाँ नसीब बिरयानी चाहिए या इंडेक्स चाहिए, इफ एल्स में क्या लगाऊं, बताओ ना कैसे करेंगे, क्या लिखूं, इफ, हाँ इफ पे कलकला, इफ फिर ब्रैकेट में एरे कभी भी इक्वल टू से कंपेयर नहीं हो सकेगा, क्योंकि एरे के अंदर मल्टीपल चीज है ना यार, वो कैसे एक वैल्यू से कंपेयर हो जाएगा, नहीं होगा ना एंड से। भाईजान समझ में आ रहा है, किसी को जवाब आ रहा है इसका, हाँ भाई बोलो, वो सलीमा के पीछे वाला, हाँ एक मिनट ना, वो पीछे वाला जवाब देना। स्टार्टिंग इंडेक्स आ गया, ये स्टार्टिंग इंडेक्स है या वैल्यू है, बिरयानी नॉट लाइक में तो नसीब बिरयानी लिखा हुआ है भाई, शट अप जस्ट, हाँ एक बंदा बोल रहा हो तो बीच में नहीं बोलो, हाँ भाई, अबे और क्या यार, क्या भाई प्रॉम्प्ट तो आ जाएगा, स्प्लाइस कैसे करेंगे, इसको डिलीट कैसे करवाएंगे, किधर, इसके बाद कॉमा आ जाएगा, ठीक है, एक बंदा डिलीट करना है। सवाल ये कि ये सही लिखा है बिरयानी नॉट लाइक, ये तो वैल्यू है ना मेरी जान, यहाँ आपको इंडेक्स चाहिए होता है ना, कहां से काम स्टार्ट करना, तो वैल्यू तो थोड़ी दे सकते हैं हम यहाँ पर वन तो हमें पता है ना मेरी जान, अगर वो बिरयानी नॉट लाइक में कुछ और लिख दे तो, गॉसियन अली बिरयानी लिख दे तो हम कैसे पता करेंगे कि उसने 2 इंडेक्स लिखा है, 3rd इंडेक्स लिखा है, हाँ जीरो लिख देंगे तो हमेशा पहली वैल्यू उड़ाएगा। डॉट इंडेक्स ऑफ, हमें देखो लॉजिक क्या लगानी, हमें लॉजिक क्या है भाई, हमारा स्प्लाइस का मेथड इंडेक्स ले रहा है ना, बोल ही नहीं रहे, इंडेक्स ले रहा है ना। अब हमें ये निकालना पड़ेगा कि यूजर जो लोकेशन दे रहा है उसका हमारे एरे में इंडेक्स क्या है, समझ आई, यहां में इंडेक्स दे दें यार, नसीब बिरयानी का इंडेक्स क्या है, हमें पता है भाई 1 है, क्या है भाई, लेकिन ये हम यूजर को जब ये एप्लीकेशन देंगे तो हम वहां थोड़ी जज कर सकेंगे यूजर ने कौन सी लोकेशन डाली, वो तो हमसे हटके डालेगा ना यार, या तो मैं खुद ही डाल रहा हूं, तो यहाँ पर हमें इंडेक्स चाहिए होगा यूजर का, जो यूजर ने लोकेशन डाली, वो इंडेक्स निकालने का तरीका है क्या, बताता हूं, मैं लिख रहा हूं var इंडेक्स, ठीक है, क्या लिख रहा हूं, इंडेक्स, इंडेक्स का एक वेरिएबल बना लिया, और अब मैंने लिखा, क्या लिखा भाई, बोल ही नहीं रहे, बिरयानी लोकेशन, बिरयानी है नॉट लाइक, लोकेशन आएगा ना पहले माइनस, बिरयानी लोकेशंस डॉट इंडेक्स ऑफ, एरे का नाम डॉट इंडेक्स ऑफ, और इसके अंदर जो आपकी वैल्यू है, इसके अंदर जो आपकी वैल्यू है, पहले मैं आपको इसको नॉर्मली दिखा दूं, देखो बिरयानी लोकेशंस, मैं इसमें से फॉर एग्जांपल बोलता हूं डॉट इंडेक्स ऑफ, मुझे किसका इंडेक्स पता चलना चाहिए, फॉर एग्जांपल नसीब बिरयानी में डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं इसको बोल रहा हूं भाई इस एरे के अंदर नसीब बिरयानी का इंडेक्स क्या है,
तो देखो मुझे क्या बता रहा है कि नहीं? 1 ही है ना, बोल ही नहीं रहे हैं। अच्छा मैं बताऊं फरहान बिरयानी का इंडेक्स क्या है? क्या है भाई? 7। तो बेसिकली एरे के अंदर किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू का इंडेक्स मालूम करना हो तो डॉट इंडेक्स ऑफ यूज होता है। क्या यूज होता है भाई? अब मैं सिंपली इसको ये बोलूंगा, क्या बोलूंगा भाई? var इंडेक्स इज इक्वल्स टू बिरयानी लोकेशंस के इंडेक्स में से मुझे बताओ कि जो मैंने वैल्यू लिखी है, वैल्यू किससे थी? बिरयानी नॉट लाइक। जो मैंने वैल्यू लिखी है, वैल्यू में फॉर एग्जांपल दिख रहा है फरहान बिरयानी, तो उसका इंडेक्स क्या होगा? उसका इंडेक्स क्या होगा? बस वो इंडेक्स यहाँ पर जैसे ही आ जाएगा तो मैं आप मार दूंगा स्प्लाइस। क्या लिखूंगा? बिरयानी लोकेशंस, बोल ही नहीं रहे, डॉट स्प्लाइस। और पहले में क्या आता है? कहां से काम स्टार्ट करना है? इंडेक्स से। इंडेक्स आ गया ना भाई? बोल ही नहीं रहे। और आपके कॉमा देंगे कितने बंदे उड़ाने? एक बंदा उड़ाना है, खत्म। ठीक है, ये मैंने किया पूरा प्रोग्राम एक साथ। सही भाई? अब मैं लिख रहा हूं, क्या लिखा भाई? नसीब बिरयानी को उड़ाते हैं। चलो पहले उड़ गई बिरयानी लोकेशन में, देखो दिख रही नसीब बिरयानी? कैसा दिया? अब चंदा बिरयानी को उड़ाते हैं। किसको उड़ाने? चंदा बिरयानी। ठीक है, बोल ही नहीं रहे। उड़ गई? तो नहीं उड़ाएगा, कुछ भी नहीं देगा। जाहिर है जब इंडेक्स मिलेगा नहीं तो उड़ा भी नहीं सकेगा। ठीक है, कोई गलत नाम दे दिया या कोई ऐसी बिरयानी का नाम दिया जो हमारे पास नहीं है, वो पे हम कंडीशन लगा सकते हैं अलग। ठीक है, फिलहाल ये समझ में आया भाई कि लॉजिक? अब देखो लॉजिक, अब हमारा कोड 2 से 3-4 लाइनों पे जा रहा है, ये दिमाग में रखना। लॉजिक यहाँ बन रही है। लॉजिक क्या है कि पहले जब तक हमें इंडेक्स ऑफ नहीं पता था हम डायरेक्ट स्प्लाइस में वैल्यू घुसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्प्लाइस क्या लेता है? इंडेक्स लेता है। क्या लेता है भाई? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू आ रही है उसका मुझे इंडेक्स मालूम करना पड़ेगा कि वो वैल्यू मेरे एरे में कहां मौजूद है। सही है, तो उस इंडेक्स को निकालने के लिए मैंने मेथड यूज किया, क्या? एरे डॉट इंडेक्स ऑफ, यानी एरे का नाम जो भी है आपका बिरयानी लोकेशंस डॉट इंडेक्स ऑफ, और फिर इंडेक्स ऑफ में मैंने वैल्यू डाली कि यार इस वैल्यू की मुझे इंडेक्स बताया इस एरे के अंदर, तो उसने मुझे इंडेक्स बताया और स्प्लाइस के अंदर मैंने वो इंडेक्स डाला। क्लियर हुआ? हाँ भाई, होंगे 10 मिनट में। समझ में आया भाई? बोल ही नहीं रहे यार। तो ये था स्प्लाइस, ये था स्प्लाइस। एक और सवाल कर लेते हैं। हाँ बोलो। नंबर नहीं आएगा ना, आइटम्स आएंगे, वो ऐड करने के लिए। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल एक और पॉपअप दे सकता हूँ कि कौन सी बिरयानी लोकेशंस ऐड करनी, तो जो बोलेगा वो यहाँ पे कॉमा देकर दे देंगे। ठीक है, हाँ भाई डन हो गया? ठीक है, अच्छा देख लो काम के बंदे लिख रहे हैं, बदनाम बंदे जो है ऐसे बैठे। तो फिर एक चीट कोड आता है बिग बैंग, है ना? वाइस सिटी का नहीं या दोनों का? तो उसका भी तरीका ये कि एरे को हम खाली कर देंगे। ये डायरेक्ट जीरो लिख देंगे उसमें। खोला हुआ तो है, बस ही खोले, ये रहा ना। अबे क्या चीट फाड़ कर दूंगा, खोल तो दिया, और कैसे देखना है? ये वेरिएबल ही तो है बिरयानी लोकेशन। ये ऐसी नजरों से तुम ही देखो, क्या चाह रहा है भाई, क्या चाह रहा है? ये बिरयानी लोकेशन, और क्या दिखाऊंगा? ये बोल रहा है जो वेरिएबल में बनाया है वो तो शुरू में बनाया था, उसके अंदर कितनी चेंजेस हमने कर दी। ये घर जाके देख लेना जो तुम चाह रहे हो। भाई जल्दी छापो यार, टाइम नहीं है। डन हो गया?
डन, ठीक है। अभी हम आते हैं कुछ सवालात पर। सर 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 ये माल बनाया दिया वेरिएबल बनाया बिरयानी लोकेशन का। सर नल्ली बिरयानी लिख दिया स्ट्रिंग्स में, क्या आगे सर प्लस लगाया था नहीं, कोमा लगाया था। कॉमा, सर मेरे कोमा में क्यों मसला है? कॉमा अच्छा नहीं है तुम्हारा। कोमा स्ट्रिंग में लिख रहे हो नहीं लिख रहे? स्ट्रिंग्स में लिख रहा हूँ। अच्छा तुम ये कह रहे हो वेरिएबल मैंने कैसे बनाया था वो दिखाऊं? यूं बोलो ना यार, ये मसला आ रहा है मेरे पास, लेकिन पता नहीं क्यों देखना चाह रहा है। ये देखो ऐसे बनना चाहिए। इसमें क्लास भी क्या करता है? क्या नहीं लगा है? वाह, एरे की जो बेस है वही नहीं लगा है भाई। अच्छा एक और सीन देख लो एरे से रिलेटेड, मेरे ख्याल से आखिरी सीन है एरे का। ये 4-5 मेथड ही यूज होते हैं बस। बिरयानी लोकेशंस में मैं चाह रहा हूं अब जो सेकंड वन इंडेक्स पे गौसिया नल्ली बिरयानी है, इसका नाम चेंज कर दूं। क्या कर दूं? इसका नाम चेंज कर दूं, कादरी नल्ली बिरयानी कर दूं। तो अब ये कैसे होगा? पर्टिकुलर इंडेक्स का आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो। अब देखो मुझे ना डिलीट करना है ना पुश करना है, ऐड भी नहीं करना, डिलीट भी नहीं करना, बल्कि मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है। तो उसका क्या तरीकेकार होगा? बिरयानी लोकेशंस और जो इंडेक्स है, कौन सा इंडेक्स है भाई? और किस इंडेक्स को आपने करना है? वन इंडेक्स को। गॉसियन ओनली वन इंडेक्स पे है ना, बोल ही नहीं रहे। स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका इंडेक्स लिखा, अगर इसको एंटर करूंगा तो देखो उसकी वैल्यू ले आएगा, ऐसा ही। लेकिन मुझे करना है इसको अपडेट, तो इक्वल टू करके सिंपल इसकी वैल्यू अपडेट कर देंगे, खत्म। कादरी नल्ली बिरयानी, समझे? सिंपल, यानी उसका इंडेक्स मेंशन करो स्क्वायर ब्रैकेट्स में, इक्वल टू करके वैल्यू, ये आ गया आपका। अब आप बिरयानी लोकेशंस देखो तो गौसिया की वजह कादरी आ रहा होगा। चीता तो पानी भी क्या? हाँ, सर ये फिर स्लाइस में करते हैं, अगर ये दूसरा तो नहीं होता। किसको ये कादरी होती बिरयानी आपसे स्प्लाइस में भी कर देते, लेकिन लंबा हो जाता ना। जब इजी मेथड हमारे पास है, ठीक है, तो स्प्लाइस में भी हो जाता कि हम बोलते हैं वन इंडेक्स को डिलीट करें और इसके बजाय कादरी नल्ली बिरयानी एंटर कर दें, उससे भी हो जाता। लेकिन उसके अंदर ऑपरेशन बढ़ गया ना, वो पहले जाएगा एरे के अंदर, देखेगा नल्ली बिरयानी किधर है, फिर उसको कादरी में तब्दील करेगा, लंबा ऑपरेशन हो रहा है। इसमें ये कि सिंपली हमने बता दिया भाई वन इंडेक्स में बैठा हुआ है, उसको तुम कादरी नल्ली बिरयानी करो, खत्म। तो ये भी हमें देखना है कि हम अपने कोड को एफिशिएंट कैसे कर सकते हैं, कौन सा आसान तरीका है जो उसके लिए भी हमारे लिए भी सही। डन हो गया भाई? अब आते हैं सवालात पर। किस पर है भाई? सवालात पर। अरे ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है नहीं? First index, last index. Write a program to store 3 students' name in an array. Take another array to store score of these students. Assume the total marks 500. Easy. Initialize an array with color names. Display the array element in your browser. Ask the user what color he she wants to add the beginning. At the ये कर लिया हम लोगों ने? ये वही है ना push pull pop वगैरह, ठीक है। और ये ask the user at which index he she wants to add a color and color name, ये किया हम लोगों ने? कैसे किया होगा? आज स्प्लाइस हमने आज पढ़ा, ये काम है स्प्लाइस का। चलो अब बताओ, बोल रहा है ask the user at which index he she wants to add a color and color name. color and पहले बोल क्या रहा है? initialize an array with color names. बोल रहा है कलर नेम से एक एरे बना लो। कैसे बनाएंगे भाई? वर्ड कलर्स, लाल, नीला, पीला, पीला, गीला, नहीं ग्रे, पर्पल। चलो ठीक है, कितने कलर है भाई? 4 कलर है। अब क्या बोल रहा है? जल्दी जल्दी है, कहां गया? आस्क अ यूजर एट विच इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पर इसको एक कलर ऐड करना है, ठीक है, मतलब एक कलर ऐड करना है, उस कलर नेम, कलर का नाम भी लो, ठीक है। यानी 2 प्रॉम्प्ट्स इससे लेने ना, कि एक तो इंडेक्स ही बता, बोल ही नहीं रहे, इंडेक्स ही बता, दूसरा कलर कौन सा ऐड करना है। तो 2 प्रॉम्प्ट्स ले लो भाई, var कलर इंडेक्स, बोल ही नहीं रहे,
ये यूजर से लेंगे भाई किस इंडेक्स पर, एट विच इंडेक्स यू वांट टू ऐड अ कलर, ठीक है, बोल ही नहीं रहे। दूसरा प्रॉम्प्ट क्या है, var color name, प्रॉम्प्ट बोल ही नहीं रहे Add color. which color do you want to add, oh my god, सही भाई, ऐसा है गूगल असिस्टेंट फीमेल आ गई। चल सीरी, हाँ भाई कलर इंडेक्स कलर नेम, इसके बाद बताओ ना क्या करना है भाई, कलर्स के एरे में इस इंडेक्स और इस नेम को डालना है, कैसे डालेंगे चलो, वार कलर्स, ठीक है भाई, करना क्या है अजीब, अबे घोचू करना क्या है, सोचो तो, गधे नहीं बनो, सोचो क्या करना है, एक मिनट से करना क्या है आपको, उर्दू में बताओ करना क्या है, कलर्स में फुला इंडेक्स पर फुला आइटम डालना है, तो अब मैं क्या करूंगा, कोई इंडेक्स पर कोई आइटम डलवाना हो तो अभी हमने क्या इस्तेमाल किया मेथड, यार वार इंडेक्स की लगी हुई भाई, इंडेक्स तो वो दे रहा है ना, यूजर दे रहा है आपको इंडेक्स, लल्लू लोगों इंडेक्स दे रहा है, इंडेक्स भी पता है और जो आइटम डलवाना है वो भी पता है, तो क्या करना है, सिंपल कलर्स डॉट स्प्लाइस, इसलिए बोल रहा हूं गधे मत बनो प्रोग्रामिंग में, आप समझ में आ रहा है, कितने गधे बन रहे हो ये समझ में आ रहा है, अब स्प्लाइस में मैं क्या डालूंगा, कहां से काम स्टार्ट करना है, वो इंडेक्स मुझे कहां मिल रहा है, यूजर दे रहा है कलर इंडेक्स में, और इसके बाद कितने आइटम उड़ाने हैं, आइटम उड़ाने कुछ यहाँ पर नहीं उड़ाने, इसके बाद क्या करना है, कलर नेम ऐड करना है, खत्म, बात समझ में आई। अब देखो किसको ऐड करना है भाई, कहां पर, हम बोलते हैं थर्ड इंडेक्स नहीं, टू इंडेक्स 0 1 2, येलो से काम स्टार्ट करे, और येलो पर कौन से आइटम को ऐड करें, जल्दी बताओ, पर्पल ले लो इस बंदे का, पिंक ले लो इस बंदे का, सही है, किसका फेवरेट है पिंक, ये दिखा रहा है, देख रहे हो जज्बात पे काबू ही नहीं है, हाँ देखा पिंक कलर बहुत प्यारे, शक था पहले ही, पिंक, ये देखो ओके, हाँ कलर्स को देखो ऐड हुआ भाई सेकंड इंडेक्स पे पिंक, बोल ही नहीं रहा, ये हो गया यूजर के आप जो भी आइटम डलवाना चाहो, बेहतरीन, और ask the user at which index he she wants to delete colors, चलो ये भी बताओ, अभी आपने बताना भाई, बोल रहा है कि यूजर से पूछो किस इंडेक्स पे उसको डिलीट करना है और कितने कलर डिलीट करना है, कितने आदमी डिलीट करना है, दो पॉपअप्स लेने हमने, इंडेक्स और दूसरा कितने आइटम्स, ठीक है, अब बताओ ये काम कैसे होगा, वह पहले यूजर से तो लो, वर्ड, दो सवाल यूजर से करने, कौन से इंडेक्स से काम स्टार्ट करना है, कितने उड़ाने, कलर का नाम नहीं बोला है, तो बताओ क्या करूंगा, कलर इंडेक्स तो वही आ जाएगा ये वाला, ऐसा ही। अब दूसरा, एट विच इंडेक्स यू वांट टू रिमूव अ कलर, ठीक है, आगे दूसरा क्या लेना है, कितने आइटम, कलर आइटम्स कर लेते हैं, क्वांटिटी कर सकते हैं, आगे प्रॉम्प्ट जल्दी ली, हाउ मेनी कलर्स यू वांट टू रिमूव, अच्छा आगे अगर मैं चाहूं उससे मजीद थोड़ा यूजर एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए इसको मैं बताऊं कि हाउ मेनी कलर्स यू वांट टू रिमूव फ्रॉम दैट इंडेक्स, उस इंडेक्स का नाम आ रहा हो जो उससे लिखा हो, तो कैसे कर सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूं कि यहां मैं ये लिखना चाह रहा हूं, हाउ मेनी कलर्स यू वांट टू रिमूव फ्रॉम टू इंडेक्स, अगर उसने टू डाला था पहले तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम प्लस कलर इंडेक्स, बेहतरीन, और आगे लिख दूंगा इंडेक्स, बेहतरीन हो जाएगा ना, उसको याद रहेगा उसने कौन सा इंडेक्स इनपुट किया था, समझ में आ रही। इसके बाद बोलो, कलर डॉट स्प्लाइस, और स्टार्ट में क्या जाता है, स्टार्ट कहां से करना है, इंडेक्स, कलर इंडेक्स, और इसके बाद कितने बंदे उड़ाने हैं,
कलर क्वांटिटी में जितने उतने उड़ाने हैं। ऐसा ही है, कुछ ऐड करवा दें? ऐड तो नहीं करवा दें, यही खत्म कर देंगे। भाई समझ में आ रहा है सबको? गेम ओवर। ये हमारा कलर इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स उड़ाते हैं भाई? नहीं, हाँ उड़ाते हैं ना। सेकंड इंडेक्स से ही शुरू करते हैं और 2 आइटम उड़ाते हैं। 2 इंडेक्स, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ। अब देखो वहां लिखा है हाउ मेनी कलर्स यू वांट टू रिमूव फ्रॉम 2 इंडेक्स। कैसा दिया? चीता हो गया ना। स्लाइस इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे, अभी स्लाइस पे तवज्जो दें, ठीक है। और यहां से मैं उड़ा रहा हूँ तीन बंदे उड़ा रहा हूँ। कितने बंदे? देखो पिंक येलो ग्रे तीनों उड़ गए। चित हो गया? सारा काम हमने यूजर से पूछ के किया। यही तो एप्लीकेशन है, यही तो एप्लीकेशन है। सही है भाई? ऐसे बंदों को नहीं रख सकते ना क्लास में, समझो। सही है भाई? बोल ही नहीं रहा। तो रेड और ब्लू डन हो गया। कुछ गेम समझ में आया? डन हो गया भाई। ये गेम समझ में आया कि किस तरह से वेरिएबल्स आप अगर खुद इनपुट डाल रहे हैं तो कैसे डाल रहे हैं, अगर यूजर से पूछ रहे हैं तो कैसे पूछेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर स्टॉप